पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं इस सुंदर समय के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं पिता परमेश्वर, उन सबको आप अपने वचनों से, अपने आशीष से भरिए पिता परमेश्वर। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस फेलोशिप को पवित्र आत्मा आपको कमिट करते हैं और कहते हैं कि आप इस फेलोशिप पर कंट्रोल लें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम पढ़ेंगे कुलीसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और 2 वचन। कुलीसियों की पत्री 3 अध्याय और 2 वचन ऐसा कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्या कहता है कि सेट योर माइंड ऑन थिंग्स अबव, नॉट ऑन थिंग्स ऑन द अर्थ। और 3 वचन 3 कहता है, For you died and your life is hidden with Christ in God। कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए हो, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। यानी कि क्या है, जब हम परमेश्वर में आए, जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, तब यहां पे ये कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं, मतलब कि पृथ्वी पर क्या है, कार्नल माइंड, सांसारिक वस्तुओं से मोह, उनसे प्रेम है। और जब हम इन संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर पिता का प्रेम नहीं है। जैसा कि 1 यूहन्ना 2:15, 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन, उसमें कहता है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। 16 वचन है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। 17 वचन है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हुए सर्वदा बना रहेगा। यानी कि अभी हमने क्या कुलीसियों उसमें कहा है, कुलीसियों 3:2 में हमने अभी पढ़ा ना कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अगर किसी के पास संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, अर्थात हमारे पास परमेश्वर का प्रेम नहीं है। इसलिए अब हमको क्या करना है, हमको बदलना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर में हैं तो परमेश्वर है जो बदलने वाला है। जब हमको परमेश्वर बदलता है, जब हमको परमेश्वर ने बदला है, और वो क्या चाहता है, वो हमसे ये चाहता है कि हम संसार की वस्तुओं से प्रेम ना रखें, क्योंकि वचन बताता है कि मनुष्य या तो परमेश्वर से प्रेम करेगा या इन संसार की वस्तुओं से या धन से। क्योंकि जब हम संसार की वस्तुओं पर ध्यान लगा रहे हैं अर्थात हम धन से प्रेम करते हैं, और परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है कि मनुष्य परमेश्वर से या धन से प्रेम करता है। क्योंकि मनुष्य या तो परमेश्वर को प्रेम करेगा अथवा धन को प्रेम करेगा। अगर हमारे पास धन को प्रेम कर रहे यानी कि संसार की अभिलाषा है तो हमारे अंदर पिता का प्रेम नहीं है। इसलिए जब परमेश्वर का वचन ने कहा है कि तुम संसार की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, और जब हम ऐसा करते हैं, इसलिए अब हमको क्या करना है, हम चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमको इन सब चीजों से दूर करिए। अगर हम भजन संहिता 119 और
उसका 37 वचन, Psalms 119 verse 37, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। मेरी आंखों को, इंग्लिश वाली में लिखा है, टर्न अवे माई आईज फ्रॉम लुकिंग एट वर्थलेस थिंग्स एंड रिवाइव मी इन योर वे। वर्थलेस थिंग अर्थात वो जो सांसारिक अभिलाषाएं हैं जिसकी वजह से हमारा परमेश्वर से प्रेम दूर हो जाता है। तो यहां भी ये कहता है कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। आज हम में से कितने हैं जो सिर्फ ये है कि हम परमेश्वर की ओर ध्यान ना लगा के इन सांसारिक चीजों की तरफ ध्यान लगाए। और जब हम सांसारिक चीजों पर ध्यान लगाते हैं तो परमेश्वर से प्रसन्न नहीं होता है। बदलने की हमारे लिए सबसे बड़ी इस वक्त जरूरत है कि हम अपने आप को बदलें और उस परमेश्वर की ओर फिरें, क्योंकि वो परमेश्वर जिसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए दिया, और उसके ही कारण हमारा उद्धार हुआ। और जिस परमेश्वर ने हमारा उद्धार के लिए अपना इकलौता पुत्र दिया, तो क्या हम इन संसार की वस्तुओं की ओर ध्यान लगाएं कि अपने उन परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं? एक वचन मैं और बतलाता हूं, वो रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका दूसरा वचन। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका दूसरा वचन है। इसमें यह है, इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर वचन साफ साफ कहता है, इस संसार की तरह ना बनो। अगर हमारे अंदर पिता का प्रेम नहीं है तो क्या हम अनंत जीवन के हकदार होंगे? इसीलिए इसमें कहा है कि इस संसार के सदृश ना बनो। ये संसार, ज्यादातर लोग आज पैसे के लिए क्या कुछ नहीं करते। पैसे पाने के लिए हर प्रकार के दंड भंग, बेईमानी, झूठ सब करते हैं। तो परमेश्वर इन सब बातों से प्रसन्न नहीं होता। और उसको पाने के लिए हम क्या करते हैं? अगर हम याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय और चलिए एक वचन एक से ही पढ़ते हैं। तुम्हें लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं? तुम्हें लड़ाइयां अर्थात परमेश्वर का प्रेम तो नहीं है, संसार की चीजों का प्रेम है। तो हमारे अंदर लड़ाई और झगड़े, बात बात पे लड़ाई होगी। आपने सुना होगा कि भाई भाई लड़ गए, भाई और पिता के लड़ गए, परिवार में लड़ाई हो गई। क्यों? संपत्ति के कारण, जो आपको पिता के प्रेम से दूर करती है। यहां पे ये लिखा है, तुम्हें लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। दूसरा वचन है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तीसरा वचन, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ाओ। और चौथा वचन, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का
बैरी बनाता है। तो अगर आज हमको उस परमेश्वर के साथ चलना है तो हमको संसार से मित्रता नहीं करनी, इन सांसारिक सुखों साधनों की तरफ अपनी निगाहें नहीं करनी है, क्योंकि वो पाने की आशा में हमारे अंदर क्या क्या विचार आते हैं। इसमें लिखा है ना, हत्या करते हो, लड़ाई झगड़े करते हो, क्यों? उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते झगड़ते रहते हैं। हमारे अंदर ही अंदर हम प्लान बनाते जाते हैं और आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं और फिर प्लान करते हैं कि कैसे इस आदमी का नाश किया जाए। क्यों? क्या उस क्षणिक के सुख के लिए जो आपको यहाँ पे इस धरती पे कितने दिनों का सुख देगा। क्यों भूल जाते हैं? यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे पास बोझ से दबे लोगों, मेरे पास अपना जुआ मुझे दे। पिता परमेश्वर के पास चाहिए, यीशु मसीह के पास चाहिए और वो आपको जीवन देगा और जीवन बहुत याद का देगा। क्योंकि यूहन्ना 10:10 ये कहता है, चोर आया चोरी करने, घात लगाने और नाश करने। यानी कि वो चोर, वो जो कभी ये नहीं चाहता है कि परमेश्वर के लोग शांति से रहें, उनके दिमाग में बहुत सारी बेकार की बातें डालता है। चोर आया चोरी करने, घात लगाने, नाश करने, आपकी शांति, आपके परिवार में कलह, बीमारियां, ये सब लाता है। लेकिन उसी का वचन आगे कहता है, यीशु मसीह ने कहा, मैं आया तुमको जीवन देने और जीवन बहुत याद का दी। वो परमेश्वर जो बहुत याद का जीवन देता है, जो अनंत जीवन हमको देता है। अपनी हम परमेश्वर की तरफ मुड़े, अपने पापों के लिए क्षमा मांगे और कहें कि परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी होनी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी, हमको बताया कि हम संसार की वस्तुओं से नहीं वरन पिता परमेश्वर आपसे प्रेम रखें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आपने अपने लोगों से बातें करी और उनके ये बतलाया कि परमेश्वर से प्रेम करना हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। हमारा अनंत जीवन यह परमेश्वर से, यीशु मसीह से प्रेम है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आमीन।